हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। हम लोग बच्चों फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट के एक दो टॉपिक छोटे छोटे हमारे बचे हैं, जिसके अंदर 1 से 2 लेक्चर हमारे और लगने वाले हैं। आज सर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी कि ट्रेडिंग कम्युनिटी कौन कौन सी है बिजनेस के अंदर, उनके बारे में सर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जिसमें सर एक होता है आपका मर्चेंट, एक होता है सर सराफाज जो होते हैं आपके वो, एंड मनी लेंडर जिनका काम पैसे उधार देना या फिर जो काफ़ी बड़े पैसे वाले हैं वो हो गए। और तीसरा हो गया सर ब्रोकरेज टाइप का जो लोग काम करते हैं वो ब्रोकर्स। देखते हैं। इन द ओल्डर टाइम्स द ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर मेनली डन बाय द फॉलोइंग कम्युनिटीज एंड इंटरमीडिएरियस। सर पहले जो थे मेनली 3 टाइप के लोग काम करते थे, जिसमें फर्स्ट था आपका सर मर्चेंट्स, सेकंड था सर आपका सराफाज और मनी लेंडर्स, और सर थर्ड जो था आपका वो था ब्रोकर्स। किस तरीके से किस किस फील्ड के अंदर मेनली ये लोग काम करते थे वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से लेक्चर अटेंड करना है, देखना है, सुनना है। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, आपको अच्छे शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो आपके और भाई बहन हैं वो लोग भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट्स ले सकें, वो लोग भी जो नॉलेज उनको चाहिए वो ले सकें। ठीक है जी सर। चलो बात करते हैं सबसे पहले सर मर्चेंट्स की। द कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स वाज द मैन ग्रुप परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज। जो मर्चेंट्स थे इनका काम क्या था सर? ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। ये जो थे सर ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज मेनली देखते थे। ट्रेडिंग एक्टिविटीज कौन देखता था सर? जो मर्चेंट्स थे वो देखते थे। दिस कम्युनिटी मेनली इंक्लूड द वैश्यस। One of the chief subcaste of this community was known by the name of बनियाज। जो बनिया होता है, वैश्य जो वर्ग होता है, वो वैश्य वर्ग के लोग जो है सर वो मर्चेंट्स का काम जनरली करते थे। These people were related to the Hindu and Jain families of Gujarat and Rajasthan. They has a full control over the trade of northern India। कहते सर जो मर्चेंट का काम था वो जनरली कौन देखते थे? वैश्य फैमिली के जो लोग थे वो देखते थे, जिसके अंदर जनरली आपकी बनिया कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी जो वो इंक्लूड होती थी। और कहाँ के? जो गुजरात और राजस्थान के जो बनिए हैं सर उनको इसके अंदर कवर किया जाता था। द सेकेंड कम्युनिटी इन द मर्चेंट वॉज कोल्ड बंजारास। दीज पीपल जनरली डिड देयर ट्रेड इन द विलेजेस। Some of the people of this very community also did their trading between villages and cities। कहते एक तो वैश्य जो थे वो दूसरे बंजारा जो थे, बंजारा लोग जनरली क्या करते थे? ग्रामीण एरिया जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे वो लोग बिजनेस करते थे, और कुछ बंजारा ऐसे थे जो सिटीज़ में भी काम करते थे। द आइटम्स ऑफ ट्रेड डिड बाई दैम वर लिमिटेड। जो बंजारा थे वो क्या थे? लिमिटेड आइटम्स के अंदर ट्रेड करते थे। दिस पीपल मैनली डील्स इन ग्रेन्स, प्लसेस, salt, etc. Their trade included animals, mainly bulls or auctions. Also, the Banjara community included in itself both the communities, the Hindus and the Muslims. They played a major role in the trade of Gujarat. गुजरात के अंदर जो मेजरली दूसरी कौन सी कम्युनिटी थी? बंजारा कम्युनिटी, वो भी काम करती थी। प्लसेस का, ग्रेन्स का, एनिमल्स की जो एक्सचेंज था, इन सब का काम ओनली ये करते थे। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन से क्या करते थे? बिलोंग करते थे। मेनली ये प्रजाति कहाँ थी? गुजरात के अंदर। द कम्युनिटी दैट डिड ट्रेड इन द साउथर्न इंडिया वाज नोन बाय द नेम ऑफ चेटी। साउथर्न इंडिया के अंदर जो काम करते थे वो क्या थे? चेटी। सराफ एंड मनी लेंडर्स। द मर्चेंट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया यूज्ड टू प्ले द डबल रोल। On the one hand they did trading and on the other they did the job of money lenders। कहते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया वाले, उत्तर भारत वाले जो लोग हैं ये बड़े ही तेज हैं, ये मर्चेंट वाला काम तो करते ही करते थे, उसके साथ साथ ये मनी लेंडर्स का काम भी करते थे। इन द रोल ऑफ सराफास दीज पीपल डिड द बिजनेस ऑफ
सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी, सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी का काम करते थे। दे वर एक्सपर्ट्स इन जजमेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये लोग गोल्ड को देख करके बता देते थे कि ये जो गोल्ड है ये कितना प्योर है। इस गोल्ड के अंदर 50% जो है वो कुछ मिलावट की हुई है, 20%, 10%, 2%, 1% यह एकदम प्योर है। देख करके इनको क्या थी, हीरे की, जो वो कहावत है ना, हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे इन लोगों को गोल्ड और सिल्वर की क्वालिटी की परख होती थी देख करके बताने की। इन द रोल ऑफ मनी लेंडर्स, दिस पीपल यूज टू लैंड मनी टू पीपल, दे वर देयर फॉर कॉल्ड बैंकर्स ऑल्सो। ये लोग क्या है, ये जिन लोगों को पैसे की उधार जरूरत होती थी उनको पैसा भी देते थे, इसलिए सर इनका नाम जो है वो बैंकर्स भी रखा गया कुछ जगह। नेक्स्ट है सर आपके ब्रोकर्स। ब्रोकर्स में क्या है, द थर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी और ट्रेडिंग मीडिएटरीज वर नेम्ड ब्रोकर्स और दलाल्स। देयर जॉब वाज टू मेक द सेलर्स एंड बायर्स ऑफ डिफरेंट goods meet together. The buyers and sellers of goods were spread in far off places. The dalals used to maintain relation with both the parties as and when required. They would help in getting the transaction done between the two, and in exchange of their service they would get कमीशन। कहते हैं सर क्या होता है जनरली कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने वाला बंदा कहीं और रहता था और उसके जो यूजर्स थे वो कहीं और रहते थे। इसके कारण क्या था, दोनों के बीच में एक गैप था और उनके ट्रांजैक्शन को कराने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी। उन पर्सन को सर हम लोग बोलते थे ब्रोकर्स या दलाल। ये क्या करते थे, बायर और सेलर को मिलवाते थे, एक प्लेटफॉर्म देते थे, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवाते थे और उसके बदले कुछ कमीशन चार्ज करते थे। मोर ट्रेड सेंटर्स, इनके अलावा क्या था, द लिस्ट ऑफ द मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ द ओल्डर टाइम्स इज द फॉलोइंग। कॉटन क्लॉथ्स हो गए, वुलन क्लॉथ्स, मेटल गुड्स, वेपन्स और आर्म्स, शिप बिल्डिंग। सर कॉटन क्लॉथ्स जनरली कहाँ होता था काम, आज भी वही नाम चलता है सर, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, लखनऊ, मदुरई। वुलन क्लॉथ्स कहाँ के फेमस है, कश्मीर के। मेटल गुड्स बनारस, पुणे और विशाखापट्टनम के। वेपन्स और आर्म्स सर पंजाब एंड सिंध के। शिप बिल्डिंग आंसर कैलकाटा या कोलकाता। सर यहाँ पे क्या है, जनरली ये काम होते थे और आज भी होते हैं, फेमस भी है ये जगह इनके लिए। मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है सर, इंडिया से बहुत सारा गुड इंडिया से बाहर जाता है और बहुत सारा गुड्स इंडिया के अंदर आता है। इंपोर्ट क्या क्या होता है, इंडिया क्या क्या चीज़ें मंगवाता है, पियल्स, वुल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, कॉफ़ी, हनी, पेपर, टी, सिल्क, मेटल्स एटसेट्रा। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, रो सिल्क, कॉटन, लेदर, इंडिगो, राइस, व्हीट, ओपियम, पीपर, स्पाइसेस, प्रीसियस स्टोन्स एटसेट्रा। ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं सर, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या करते हैं वो देखना, एक्सपोर्ट क्या करते हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो चीज़ें हमारे पास क्या है सर कम होती हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। In all times, the major modes of transport in India were the following. In the local trade, the means of transport were mainly used, क्या था, camel, bull, ox, donkeys. For the foreign trade on the other hand, mainly the ships were used. इंडिया के अंदर सर लोकल जो भी ट्रांसपोर्ट करना था वो एनिमल्स के थ्रू होता था, जिसमें आपके ऑक्स हो गए, बुल हो गए या फिर आपका कैमल हो गया, डंकीज हो गए, ये सब थे। और सर अगर बाहर से कुछ मंगवाना था तो वो समुद्री मार्ग से शिप्स के थ्रू आता था। पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है सर उसकी क्या पोजीशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, वो अब हम लोग देखते हैं। देयर वॉज ए टाइम व्हेन इंडिया वॉज कम्प्लीटली prosperous and was famous all over the world for its rare and आर्टिस्टिक थिंग्स। एक टाइम था सर जब इंडिया के पास इतनी अच्छी अच्छी एंटिक चीज़ें थी, आर्टिस्टिक चीज़ें थी, जिसके लिए इंडिया जाना जाता था। और भारत को क्या कहते थे, मेरे भारत को सब सोने की चिड़िया कहते थे। दिस प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया इन द 17th and 18th century अट्रैक्टेड द यूरोपियन ट्रेडर्स टू ट्रेड इन इंडिया। इसके कारण जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको इच्छा हुई कि चलो इंडिया चलते हैं। The establishment of East India Company in India was the result of this thinking of the foreigners। इसी कारण इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद क्या हुआ था आपको बहुत अच्छे से पता है, ब्रिटिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम तक शासन किया था, रूरल रहा उनका सर, आधिपत्य रहा उनका।
और उन लोगों ने इंडिया को लूट के जम करके लूट के खाया। जितना सोना लेके जाना था, जो चीज़ें लेके जानी थी वो लेकर के गए। जस्ट एट द ब्रिटिश रूल केम इन टू इंडिया द इंडियन ट्रेड बिगन टू गेट वीकन। जैसे ही वो आए लूटना स्टार्ट किया तो कमज़ोर होना ही था। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्ट्रक ए हैवी ब्लो टू द इंडियन इंडस्ट्री ऑफ क्राफ्टमैनशिप handicraft. The goods which India used to export earlier, now those very goods had to be imported to India. क्योंकि पहले हमारे पास चीज़ें अच्छी क्वांटिटी में थी, बट ब्रिटिश लोग आ गए, अंग्रेज ऐसे ही थे, आए लूटे और चले गए, हमारे देश को गरीब कंगाल बना गए। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, जब हम लोग आज़ाद हुए, जब हमने इन ब्रिटिश को भगा दिया, उसके बाद फिर से क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस्ड देयर फुल अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू द मीडियम ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जिसको आप लोग पंचवर्षीय योजनाएं भी बोलते हो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हर 5 साल के लिए एक प्लान बनाती है, वो 5 साल उन पे काम करती है, किस तरीके से काम हुआ, उन पे नहीं हुआ, वो सब चीज़ों को गौर करती है, और उसके बाद सर वापस से फिर 5 साल का प्लान बनता है, फिर वो 5 ईयर्स कंप्लीट होंगे, 5 ईयर्स, फिर वापस से 5 ईयर्स का प्लान बनेगा। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है। Consequently, today the Indian trade is at its climax. The foreign trade of India is also continuously flourishing. कहते हैं इंडिया का जो ट्रेड है वो फॉरेन के साथ भी काफ़ी बढ़ रहा है, और सर जो इंडिया का खुद का ट्रेड है वो भी क्या है, क्लाइमैक्स पे है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है जी सर। चलो अब देखते हैं आगे। वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या थी वो आपने देख ली, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं। देखो आगे, बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, बिजनेस रिस्क। एक बिजनेस के अंदर कैसी कैसी रिस्क होती हैं, इसके रीजंस क्या हैं और कॉजेस क्या हैं। रिस्क इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर रिस्क नहीं होगी तो बिजनेस कैसा, धंधा कैसा भैया बिना रिस्क के। द predominance of this feature in business is because of the continuous business activities in future, and the future is identified indefinite and uncertain. Uncertainty is the mother of risk. Who is the mother of risk? Uncertainty is the mother of risk. Nobody can say it with any amount of certainty as to what is going to happen tomorrow. कोई ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। मैं आपसे पूछूं आपके +1 में कितने परसेंटेज आ जाएंगे, क्या बता सकते हो क्या? नहीं। अच्छी समझ आई कॉमर्स, अच्छी लगी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सर हम लोग टॉप करेंगे, 95% प्लस ले आएंगे, बट सर इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ तो 70% पे, 50% पे, कहीं पे भी रह सकते हैं। तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन, और बिजनेस सारा डिपेंड किस पे करता है, फ्यूचर पे। आपके कस्टमर्स कैसे जुड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आप जोड़ पाओगे, किस लेवल पे आप काम करोगे, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस। इसलिए बिजनेस के अंदर रिस्क जो है वो काफ़ी हैवी इन्वॉल्व होती है। In the context of business, some examples of risk can be like this: a decline in sales due to the sudden change in the taste of the consumers, entry of many competing firms in the market, and consequent decline in the profits, stopping of production due to the workers' strike, damage caused by earthquake, theft, etc. क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं आपके इतनी सारी रिस्क इन्वॉल्व होने के? सर मैं जो काम कर रहा हूँ, कस्टमर वो मेरी चीज़ को पसंद नहीं करता, कोई नई टेस्ट वाली अच्छी चीज़ आ गई। जैसे पहले सभी सर हर किसी को अच्छे लगते थे पार्ले जी और टाइगर ये सारे बिस्किट्स, अब क्या हुआ सर, उसके बाद नए नए इतने अच्छे अच्छे बिस्किट्स आ गए, वो सब तो भूल गए। वो अब बिस्किट्स वो कोई नहीं खाता, बोले अब क्या चाहिए, गुड डे चाहिए सर, बटर बाइट चाहिए सर, और क्या चाहिए सर, हमें 50-50 और क्रैक जैक भी अच्छे नहीं लगते, हमें चाहिए सर हाइड एंड सीक, है ना, अच्छे वाले चॉकलेट्स वाले अच्छे अच्छे बिस्किट्स चाहिए। ऐसे ही क्या है सर, अर्थक्वेक आ गया, आप काम को कंटिन्यू नहीं कर रहे, आपके जो वर्कर्स हैं वो छोड़ करके चले गए, आपका कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ गया, उसके कारण क्या है सर, बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। इन दिस वे देयर इज ए constant possibility of damage or loss in business. The possibility of loss in business is called business risk. एक बिजनेस के अंदर जो भी प्रोबेबिलिटीज़ बनती है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है सर लॉस होने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। It will be wrong to consider loss as risk because risk is not loss but its
पॉसिबिलिटी। क्या सर, रिस्क जो है हमारी वो लॉस नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हम उस रिस्क को अच्छे से टैकल करें और हम लोग कवर करके बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा जाएं। तो लॉस को हम लोग रिस्क नहीं बोल सकते, चांसेस ऑफ लॉस को आप रिस्क बोल सकते हो। डिफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क अकॉर्डिंग टू व्हीलर क्या बोले, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अक्रेंस, कि कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग अगर नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिस्क बोल सकते हैं। चांसेस ऑफ लॉस हैं, ना कि एक्चुअल के अंदर लॉस है। C.O. हार्डी, रिस्क में बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड्स टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। नेक्स्ट आता है सर आपका नेचर ऑफ रिस्क। एक बिजनेस के अंदर किस किस टाइप की रिस्क होती है। It is important to understand the nature of risk in order to study business risk. The following are some of the important facts connected with the nature of business risk. एक बिजनेस रिस्क के साथ किस किस टाइप के फैक्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है सर आपका रिस्क इन द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। एक बिजनेस के साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ जुड़ी हुई रहती हैं और उन अनसर्टेनिटीज़ के कारण बहुत सारी रिस्क जो है सर वो इन्वॉल्व रहती हैं बिजनेस के अंदर। जैसे बोल रहा है सर, अनसर्टेनिटी कैन आइदर भी ह्यूमन की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है और नेचुरल। अबाउट ऑल दिस थ्री द फॉलोइंग एग्जांपल्स कैन बी साइटेड। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं सर। ह्यूमन अनसर्टेनिटी, स्ट्राइक पे चला गया, थेफ्ट हो गई, किसी की डेथ हो गई तो। बिजनेस अनसर्टेनिटी, बिजनेस चलेगा, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, चेंज इन प्राइसेस। नेचुरल अनसर्टेनिटी, अर्थक्वेक, डॉट, स्नोफॉल, एपिडेमिक एटसेट्रा। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, बहुत सारी रिस्क ऐसी होती हैं सर जो अनअवॉइडेबल होती है, जिनका हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। इट इज़ डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द इरिटेटिंग वेब ऑफ बिजनेस रिस्क। द ओनली रीजन ऑफ इट is that business is carried on for future and future is uncertain. Yes, the risk can certainly be minimized. रिस्क को हम लोग क्या है, फ्यूचर में जो भी हमारे सामने खतरे आने वाले हैं उनके लिए हम लोग रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, बट उनको हम लोग ख़त्म किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है जी सर। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतनी ज़्यादा रिस्क। वेयर the degree of risk is less in a small size business as compared to the degree of risk in a big business. Next क्या सर, profit is consideration of risk taking. जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे, देखो फाइनेंस जब आप पढ़ोगे ना आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांस होंगे। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, तभी तो कहते हैं ना 2 नंबर के काम धंधे में कमाई बहुत है, तो वहाँ पे रिस्क भी तो उतनी है। द अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। In the business of daily utility things like salt, pulses, atta, etc., the amount of risk is less. On the other hand, the business where things govern, fashions are sold, the amount of risk is greater. Fashion changes quickly and the unsold stock causes a loss because of a fall in prices. और इसके कारण क्या है सर, जो क्लॉथ इंडस्ट्री है वहाँ पे भी क्या रिस्क क्या होती है, ज़्यादा। आज कल के वही कुछ पहन के घूम रहा था, 4 दिन बाद पता चला वो तो आउटडेटेड हो गया, ट्रेंड में ही नहीं है, तो वहाँ पे रिस्क क्या है, ज़्यादा। Causes of business risk. Business risks are created by many human and natural powers. Apart from this, there can be many other causes for it. For example, physical causes, इकोनॉमिक कॉजेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। कहते हैं रिस्क जो है सर वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसके अंदर कई बार क्या होता है, फिजिकली कुछ चेंज आ गया, फिजिकल कॉजेज हो गए, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए, आपके पास पैसे जो है जितना चाहिए उतना बिजनेस करने के लिए आपके पास नहीं बचे, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो वैसी होगी कि आप वो बिज़नेस नहीं कर सकते। जैसे आपका पॉलीथीन बैग्स, जो पॉली बैग्स आप कैरी बैग बनाते हो उनका बिजनेस था, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलीथीन बैग्स को बैन कर दिया, तो अब आप वो बिज़नेस नहीं कर पाओगे, करोगे तो इलीगल होगा वो, उसके कारण आपके बिज़नेस के अंदर क्या होती है, रिस्क कई बार बहुत बढ़ जाती है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट क्या है, नेचुरल कॉजेज। बिजनेस रिस्क के अंदर सर जो कॉजेज हैं उसके अंदर फर्स्ट हो जाता है आपका नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में सर जो भी आपके नेचर्स के रिगार्डिंग थिंग्स हैं वो, these includes those causes which are beyond the power of man. Man can only think about them and cannot say anything definitely about them. सोच तो सकता है, दिमाग में तो रहेगा इस चीज़ का खतरा है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकता,
बस देख सकता है बैठे बैठे इंसान। टू चेक दैम इज सिंपली इम्पॉसिबल। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या है, सीजनल चेंजेस, दूसरा जियोलॉजिकल, और तीसरा क्या है, अदर नेचुरल कैलेमिटीज। सीजनल चेंजेस greatly affect business. They include dust storms, floods, droughts, snowfall and fire. भी सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी नेचुरल क्लैमिटीज आई सारी आपकी वो इसके अंदर कवर हो गई। कौन कौन सी सीजनल चेंजेस, जैसे आपके फ्लड्स हो गई, स्टॉर्म्स हो गए, ड्रॉट हो गया, स्नोफॉल हो गया और फायर। जियोलॉजिकल में सर, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ कॉज ग्रेट लॉस। अर्थक्वेक हो गया, ट्रेमोर्स, डिस्ट्रॉय ह्यूज बिल्डिंग्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। कहते हैं अर्थक्वेक्स वगैरह जो है वो इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। एंड थर्ड वन इज अदर नेचुरल कैलेमिटीज। दीज नेचुरल कैलेमिटीज इंक्लूडिंग लाइटिंग, एडवर्स चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, लोकस्ट अटैक ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स एटसेट्रा। कि आप जैसे अभी ये जो टिड्डी वाला हमला है वो सब आपका इसके अंदर आ गया। या फिर सर क्या हो गया, आपकी मशीनरी वगैरह के लिए प्रॉपर लाइट की सप्लाई नहीं हो रही। या फिर सर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर चेंजेस ऐसे हो गए कि सर्दी पड़ना ही बंद हो गया, तो वुलन के कपड़ों की सेल्स क्या होगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ह्यूमन कॉजेस, मैन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। इट इंक्लूड्स ऑल द कॉजेस बोर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, impatience and lack of intelligence. Thus, checking this risk created by man is profitable for the entire society and the country. The risk can be checked with the help of caution, honesty, patience, and application of wisdom. Human causes can be divided into following 4 parts. कहते ह्यूमन कॉजेस के कारण 4 तरीके की रिस्क होती है। अभी मेरे पास जो वर्कर काम कर रहा है वो क्या है, डिसऑनेस्ट है। मेरे जो कस्टमर्स है वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, वो सच्चाई मेरे मुंह पे बोलते ही नहीं है। स्ट्राइक और लॉकआउट और वर्किंग केयरलेसनेस। मेरे पास मेरे एम्प्लॉइज है, वो काम करते करते सामान चोरी करके लेके चले जाते हैं, मेरे पीछे से सामान बेच देते हैं, मुझे पता नहीं चलना देते, तो रिस्क है ना। When the people working with a businessman start stealing things or money, the business risk is born. Dishonesty by customers. When the customers start stealing things, are unable to make payment or deliberately refuse to make payment, the business risk is created. भाई मैंने क्या किया, किसी को सामान उधार बेच दिया और मैंने उसको कहा भाई साहब पैसे दे दो, बोले नहीं देता जा, तेरे मन में वो कर लेना, तो वो क्या है, वहाँ से क्या होगा, बिजनेस की रिस्क स्टार्ट हो जाती है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। मैं मेरे वर्कर्स को बोल रहा हूँ भाई काम कर लो, लेकिन वो स्ट्राइक पे चले गए तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगी। Sometimes there is dissatisfaction among the laborers because of the decision taken by the managers. Announcement of less bonus causes such a situation. The dissatisfaction of the laborer finally changes itself into strike or lockout, and which is turn creates a business risk. Working carelessly. Whenever the owner of a business makes a careless estimate of demand or throwing off a burning bidi or cigarette in the godown resulting in fire, such careless action creates business risk. भी कोई वर्कर काम कर रहा है, काम करते करते उसने क्या किया, बीड़ी सिगरेट फूंकते जलती हुई को क्या किया, इधर उधर फेंक दिया, उसके कारण आग लग गई, तो ये भी रिस्क का एक कॉज होता है। नेक्स्ट है सर आपका इकोनॉमिक कॉजेस। They are related to the changes taking place in the market. The following changes often take place in the market. Change in फैशन, जैसे आपकी क्लोथ इंडस्ट्री, क्लोथ सेक्टर में आप काम कर रहे हो, क्लोथ्स की आपकी शॉप है, तो वहाँ पे क्या फैशन बड़ा जल्दी चेंज होता है। ए चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर और ए चेंज इन फैशन कॉजेज ए ह्यूज लॉस बिकॉज द गुड्स रिमेनिंग कन्फाइंड टू द गोडाउन्स। जितना सामान अनसोल्ड बच गया, अब वो सब क्या आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। देयरफॉर ए चेंज इन फैशन creates economic risk for the entire fashion industry since the consumers no longer prefer to purchase goods even at a reduced price. भाई आपको कोई आउटडेटेड चीज़ें दे दे, आप कपड़े खरीदने गए, आपको वो छोटी छोटी वो वाली पैंटें दे दी, बोले भाई साहब ये ले जाओ, आपको 300 रुपये में पैंट दे रहा हूँ, 300 में आइए, 300 में दे रहा हूँ, लोगे क्या? नहीं, हमारे काम की नहीं है, क्योंकि वो आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है। चेंज इन प्राइसेस। द इकोनॉमिक रिस्क इज ऑल्सो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस। कई बार क्या होता है सर, प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन से जैसे आते हैं तो बड़े महंगे होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, तो जिसने महंगा खरीद रखा है उसके लिए बेचारे के लिए समस्या खड़ी हो गई। अब या तो लॉस पे बेचो या फिर उसके पास पड़ा रहेगा। इफेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। इफ अ ट्रेडर lowers the prices of his article in the market, competition demands that the other
traders should also lower the prices of their products. This affects the profit. Providing facilities to the consumers. When a trader provides some special facilities to the customers, it causes a business risk to the other traders. Others shall have to do likewise, otherwise their sales will decline. जैसे मान लो स्कूल्स की बात करता हूँ, क्या था पहले सभी स्कूल्स के अंदर बच्चे खुद जाते थे, किसी स्कूल की वैन वगैरह नहीं होती थी, खुद पैदल या साइकिल से जो भी खुद के पर्सनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्कूल वाले ने वैन स्टार्ट करवाई तो सभी स्कूल वालों ने वैन की फैसिलिटी स्टार्ट करवा दी। अब सबको करनी पड़ेगी, बोले भाई हम तो पर्सनल से क्यों आए, उसकी तो वैन आ रही है तो आप भी अपनी वैन प्रोवाइड करवाओ, है ना। तो कंपटीशन के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है। अदर कॉजेज they can be divided into the following 4 parts: natural causes, technical causes, mechanical causes और managerial causes। सर natural causes क्या होता है? This include the losses caused due to the natural tendency of some defects in things and machines. They include the quick damage to the perishable things and the wear and tear of मशीन्स। कई बार क्या होता है सर, नेचुरली कोई चीज़ क्या है कि पता है ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, तो उसके प्रीसियस नेचर होने के कारण क्या सर, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। टेक्निकल कोचेस, कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें हैं वो सर क्या होती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ मान सकते हो आप, पहले वाले वो बड़े वाले कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी बड़ी आती थी, यूं उठा के चलना पड़ता था पकड़ के। अब क्या LCD आ गई, दीवार पे कहीं पे भी लगा दो, है ना। तो अब वो पहले वाले कंप्यूटर्स कौन खरीदेगा भाई, कोई नहीं खरीदेगा। टेक्निकल चेंजेस, द अराइवल ऑफ टेक्निकल न्यू मशीन्स इन द मार्केट रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन्स इज ए टेक्निकल कॉस्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए बिजनेस रिस्क। जो आपका मैकेनिकल चेंजेस है वो क्या है सर, समटाइम्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स सम डिफेक्ट्स creeps in. When we use such defective machines, we have to face really troublous results. The bursting of a boiler while in operation is an example of the businesses caused by some mechanical defect inherent in the machine itself. कोई मशीन बनाई, उसके अंदर छोटा सा टेक्निकल डिफेक्ट अगर रह गया तो वो मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये सब चीज़ें सर मशीनरी के अंदर कोई चेंजेस हुए वो सब के आपके मैकेनिकल रिस्क के अंदर आपका कवर होता है। मैनेजरियल कॉजेस, management is the sole basis of the entire business. It is here that the policies are framed. If because of inefficiency the manager is not capable of forming favorable policies, business is inevitable। कि अगर जो हमारा मैनेजर जो है उस मैनेजर के अंदर स्किल्स और क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो सही टाइम पे सही डिसीजंस नहीं ले सकता, तो उस बिजनेस के अंदर क्या है, मैनेजरियल जो कॉजेज़ हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से सर हमने इस चैप्टर को किया कंप्लीट। आज सर हमने डिस्कस किया ट्रेडिंग कम्युनिटी क्या होती है और बिजनेस रिस्क क्या होती हैं, बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या होते हैं, उन कॉजेज को सब डिवाइड किया हमने कुछ सेक्टर्स के अंदर, और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। ये सब आपको रिवाइज करना है। चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रीड करने हैं अच्छे से। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई डाउट लगता है तो वो डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर सर मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू क्या कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझसे आपके डाउट्स। 9783577105 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सर हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये दिक्कत आई थी, तो कोशिश रहेगी कि जल्दी ही जैसे ही मैं फ्री हूँ आपकी वो क्वेरी जो है वो सोल्व कर दूँ। ठीक है जी सर, चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर्स के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।